गाजियाबाद विजयनगर से एक बड़ी खबर। आज विजयनगर गाजियाबाद थाना क्षेत्र की जनता विरोध प्रदर्शन करते हुए मिली जानकारी के अनुसार रॉयल लाइफ इंडिया लिमिटेड बैंक ने करोड़ों का घोटाला सामने आया है। लोग डेली पैसा जमा करते थे और बैंक रातों रात फरार हो गया। लोग बाग है परेशान, नहीं हो रहा है समस्या का समाधान। पूरी जानकारी ले चलते हैं आपको हमारे रिपोर्टर राजेश कुमार झा के पास। आरएसटीवी न्यूज़ 24 से आज मैं विजयनगर में आया, विजयनगर थाने में, जहाँ पे एक संगीन मामला सामने हमें आया है। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील वर्मा है। वर्मा जी, क्या क्या हुआ है, क्या बात है? ऐसा था, आज से 2-1.5 साल पहले यहाँ पे एक बैंक खुला था रॉयल फाइल के नाम से। ठीक है, रॉयल फाइल के नाम से? हाँ, रॉयल फाइल के नाम से बैंक खुला था। रॉयल फाइल इंडिया लिमिटेड के नाम से एक बैंक बना हुआ था 1.5 साल पहले। हाँ जी। और इन्होंने एक स्कीम निकाल रखी थी कि जाके दुकानों पे अपने लड़कों को भेजते थे, जिसमें 2 मैनेजर थे, एक साहिल था और एक विशाल था। ठीक है, वो जाके दुकान पे कन्विंस करते कि हमने बैंक खोला है, आरबीआई से हम अटैच है और आप अपना अकाउंट इसमें खुलवाएं और डेली बेस पे आप अपने पैसे जमा करें। 100 रुपए से ये अकाउंट खुलता था और 100 रुपए से लेके 100, 200, 500, 1000 तक के इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितनी आपकी कमाई है आप रोज जमा कराएं। उसमें 500 कुछ दिनों का इन्होंने टारगेट लगा था, जिसमें कि 18 महीने बैठते हैं। 18 महीने बाद आपको उसकी मेच्योरिटी के साथ में 10, 12, 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा करके और वो आपको 15 दिन बाद रिटर्न मिल जाएंगे जब आपकी मेच्योरिटी पूरी हो जाएगी। जिन भाइयों में हम भी हैं उसमें कि जो हमारी मेच्योरिटी जैसे पूरी होने जा रही है। अब ये हुआ कि रातों रात वो यहाँ से फरार हो गए बंद करके। कब आपको जानकारी मिली है? हमें कल रात जानकारी मिली है चीज की। किसने दी जानकारी आपको? जानकारी हमें अपने जो सूत्र हैं, जो लड़के जो काम करते थे उनके अंडर में, उन्होंने बताया कि रॉयल फाइल वाले यहाँ से चले गए हैं। कितना आपने बैंक में जमा किया पैसे? मेरे सबके किसी के 1 लाख है, किसी के 1.5 लाख है, किसी के 4 लाख है, किसी के 5 लाख है, 10 लाख रुपए तक जमा है। और अभी आधे व्यापारी ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि रॉयल फाइल वाले यहाँ से विजयनगर से भागते हैं। अभी ये पता ही नहीं है किसी को। आपका किस चीज का काम है? हमारा तो सुनार की शॉप है। सुनार की शॉप? वो हमारी शॉप पे ही आता था। शॉप है आपकी? दीपक ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। कहाँ पे ये यही छपरौला में है। लालकुआ से आगे छपरौला है। हाँ जी, हाँ जी। दीपक ज्वेलर्स? हाँ जी। आपके साथ क्या हुआ? ये रॉयल फाइन है, इसके अंदर हमने अकाउंट खुलवाया था। पर डे 300 रुपए लेकर के जाता था बंदा हमारी दुकान पे आकर के। तो महीने का 36,000? हाँ जी। और फिर उसके बाद में अभी उसने बोला कि ऑनलाइन कर दो। भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ किसी कारण, मेरे पापा का हार्ट अटैक आ गया है, आप ऑनलाइन कर दो, मैं नहीं आ पाऊंगा। हमने ऑनलाइन भी करा। ऑनलाइन मेरे पास फोन पे में पूरी डिटेल है। उन्होंने पर डे मैंने 300 रुपए उनको ट्रांसफर करे हैं। पर डे 300 रुपए ट्रांसफर करे हमने उनको, और अब वो लोग भाग गए हैं, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो हमारे क्लियर हो गए हैं सर। 18,000 रुपए मेरे भी हैं। देखे जो डेट देखे इसका 98,000 रुपए मेरे भी हैं। आपको आप क्या चाहते हैं? आपको क्या चाहते हैं? जो मजदूर लोग हैं, जो बेचारे हम ये मीडिया में चाहते हैं कि हमारी आवाज प्रधानमंत्री जो योगी जी हैं उन तक पहुंचे। और हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी साहब हैं, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। जैसा कि देखेंगे कि यहाँ विजयनगर से लेकर के पूरा लालकुआं तक सभी लोगों से पैसे उगाही की गई है और बैंक वाले दुकान पे जाके अलग अलग तरीके से हर लेवल के दुकानदारों से पैसे लिए हैं, डेली बेस पे पैसे जमा किए और रातों रात ये बैंक गायब हो गई है। और इस बैंक का नाम है रॉयल फाइन इंडिया निधि लिमिटेड, जो कि इस बैंक के बारे में ये बैंक फरार है, बैंक गायब है और प्रशासन को जानकारी नहीं थी। अभी सभी लोग विजयनगर थाने पे एकत्रित हुए हैं, और अपना इंसाफ चाहते हैं। क्योंकि अभी यहाँ 2 व्यापारी खड़े हैं, कम से कम 5 आरएसटीवी न्यूज़ 24 से मैं राजेश साहब, विजयनगर थाना गाजियाबाद से। मैं डेली बेस पे रोज 100 रुपए दिया करती थी। डेली बेस के रोज 100 रुपए दिया करती थी। ठीक है, तो मेरी अब मैच्योरिटी 1 तारीख को, तो इन्होंने 5 तारीख का मुझे बोला था चेक मिल जाएगा। तो ये एक दिन बढ़ाते रहे। अब मेरे पास खबर आई कि बैंक ही बंद हो गई है। ये मेरा भी 300 रुपया डेली का था। अच्छा, हाँ, कितने जमा हो गए? मेरे जमा पहुँच गए, 1.5 लाख पहुँच गया। अच्छा, 1.5 लाख पहुँच गया। 4 महीने बाकी रह गए बस मेरे। 18 महीने पूरे हो जाते 4 महीने बाद।
अब जब आपको पता चला, कैसे पता चला कि बैंक गायब? अरे हल्ला बड़ा, मैं तो यहाँ निकल के जा रही थी, यहाँ देखा तो पता करा मैंने, तो फिर मैं आई हूँ फिर दोबारा। जैसा कि देखेंगे महिलाओं से भी पैसे लिए गए हैं और सभी लोग परेशान हैं, पूरी जनता थाने पे आ चुकी है, आई सबका पैसे लेकर के बैंक गायब हो चुकी है। और जैसे कि बताया गया 20 साल पहले भी ऐसा हुआ था इनके साथ और यही बैंक वाले थे, वही व्यक्ति था, अब फिर दोबारा आकर के ऐसा फ्रॉड कर करोड़ों रुपए लेके पब्लिक का वो गायब हो गई है, रातों रात बैंक गायब हो गई है। पेमेंट तो दे दी जाती है, उसके अलावा देते नहीं है क्या चीज? सर। छोटे छोटे अमाउंट में जो पेमेंट ली जाती है 100 वाली 200 वाली, वो तो अमाउंट में दे दी जाती है 18 महीने बाद। इससे भरोसा जीत लेते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं कि आप 500 वाला करो, 1000 वाला करो, उसने करो। उसके बाद ये होता है कि जैसे क्लियर होने वाला होता है अकाउंट, उसके 2-3 महीने बाद अभी एक अकाउंट वाले भागा है, अभी 81,000 रुपए लेकर उनका, तो उनके साथ अभी ये सब हुआ है। फिर उसके बाद अभी ये अभी 2-3 दिन बाद सुनने के बाद आया कि अपना अकाउंट क्लियर करवा लो। हमने कहा सर वो भी करवाएंगे हम। उसके बाद अब समझ में आया ये सब चीजें सारा फ्रॉड हो गया। ये पूरी तरह फ्रॉड है और फ्रॉड सब ऐसे ही करते हैं और इसी तरीके से एक साथ सारे आदमी को पैसा लेके अचानक गायब हो गए हैं। RTV न्यूज़ 24 से मैं राजेश झा, विजयनगर थाना, गाजियाबाद।